प्रतियोगिता दर्पण मंथ जून जुलाई 2020। विदेश में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए एक विशेष अभियान भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। वंदे भारत मिशन के पहले चरण में अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर व खाड़ी के कुछ देशों सहित कुल 12 देशों से लगभग 14,800 भारतीयों का स्वदेश लाया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 64 विशेष उड़ानों का संचालन इसके लिए किया गया था। कितना उड़ान है? 64। मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का संचालन भारतीय नौसेना ने किया था, जिसके लिए नौसैनिक पोत, जल अश्व और मगर का इस्तेमाल किया गया था। 700 भारतीयों को आईएनएस जल अश्व के द्वारा कोलंबो से तथा 700 अन्य भारतीयों को माले मालदीव से भारत लाया गया। मलेरिया के इलाज हेतु इस्तेमाल की जाने वाली औषधि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। कौन सी है वो औषधि? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस व सेशल्स को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राहत मिशन को मिशन सागर नाम दिया गया था। चिकित्सकीय सामग्री के साथ 2 चिकित्सकीय दल भी आईएनएस केसरी के द्वारा इन देशों के लिए भेजे गए हैं। तो मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस व सेशल्स के लिए कौन सा जहाज का इस्तेमाल किया गया था? तो आईएनएस केसरी का। सागर, सागर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग के लिए सरकार ने मई 2020 में एक सूचकांक जारी की। 5 स्टार रेटिंग पाने वाले शहरों में मात्र 6 शहर थे। वो कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट और सूरत, कर्नाटक का मैसूर, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई इसमें शामिल था। ये 6 शहर में 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसमें सर्वाधिक 34 शहर महाराष्ट्र के हैं। झारखंड का जमशेदपुर भी 3 स्टार रेटिंग में है। यूपी, बिहार और राजस्थान के किसी भी शहर को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुई स्टायरीन गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई। कौन सी गैस लीक हुई थी? तो स्टायरीन गैस विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। असम में जन्मे रंजन गोगोई का अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया है। केटीएस तुलसी जो एडवोकेट थे, उनका स्थान रिक्त हुआ था, उन्हीं के स्थान पे चयन किया गया है। किनका? रंजन गोगोई का, आर्टिकल 80 के तहत। पश्चिम बंगाल के वन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सुंदरवन क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या में 8 की वृद्धि हुई है और अब यहाँ 96 टाइगर्स हो गए हैं। पहले सुंदरवन क्षेत्र में 88 बाघ थे, उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 96। मिजोरम ने राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। ऐसा कदम उठाने वाला मिजोरम देश का पहला राज्य है। मई 2020 में चक्रवाती तूफान अम्फान से भारी तबाही उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश में तटीय क्षेत्रों में भी मचाई गई है। उड़ीसा के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपया और पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की अध्यक्षता में हुई है। 4 मई 2020 को यह सम्मेलन संपन्न हुआ था। इसका विषय क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यह पहला अवसर था जब नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तिजानी मोहम्मद। 94 जो अध्यक्ष हुआ था उसमें तिजानी मोहम्मद थे। 95 जो अभी तत्काल में हुआ 2020 में, उसके हैं वॉल्कन वॉचकिर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हो गया तिजानी मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हो गए तिजानी मोहम्मद। उस समय 74वां का 75वां का वॉल्कन वॉचकिर। और महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? मूसा फकी महामद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस घब्रियेसस। संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक सत्र सितंबर माह में प्रतिवर्ष प्रारंभ होता है। 74वां सत्र
2019 में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया था। नेपाल ने भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपू लेक, लिपियाधुरा सहित 375 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को नेपाल के नए मानचित्र में अपना हिस्सा बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो लिक्विड पार्टी से संबंधित है, वहीं ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता बेनी गेट्स दोनों को गठबंधन पार्टी में हुआ है और 18-18 महीने के लिए ये प्रधानमंत्री बनेंगे और पहला कार्यकाल जो 18 महीना का वो दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को। मुस्तफ़ा अल कादमी इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मुस्तफ़ा अल कादमी इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के पश्चात विश्व में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र भारत है। पहला सऊदी अरब, दूसरा भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के मामले में है, जबकि हथियारों का सबसे बड़ा जो निर्यातक है बेचने वाला वो अमेरिका शीर्ष पर है। अंतरिक्ष में चीन का अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बाने की दिशा में चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस रॉकेट को हेनान स्थित वेनचोंग लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया गया था। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 153 देशों में फिनलैंड शीर्ष पर है और भारत 144वां स्थान पर है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? 144। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रवास के लिए अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बैनकेन और डगलस हर्ले को एलन मस्क की निजी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया। यह पहला अवसर है जब किसी मनुष्य को किसी निजी कंपनी के स्पेस क्राफ्ट के जरिए मनुष्यों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम से भी नाम दिया गया है। आर्थिक पैकेज में नीतिगत घोषणाएं जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को इसी 20 लाख करोड़ रुपए का जो घोषणा है, इसी में से 50-50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। महिला जनधन खातों में 3 माह तक 500-500 रुपये प्रति माह अंतरण किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 3 माह तक निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मनरेगा के तहत मजदूरी दर 182 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन किया गया है। उस घोषणा के अनुसार 3 करोड़ निर्धन वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं व दिव्यांगों के खातों में 1,000 रुपये अनुग्रह राशि का अंतरण किया जाएगा। विश्व बैंक ने भारत के इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्ड्स केस प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब की सहायता राशि अप्रैल 2020 में अनुमोदित किया है। विश्व बैंक ने कितना दिया है? $1 अरब का सहायता राशि। 1.5 अरब डॉलर मतलब कि $1.5 अरब की सहायता राशि मनीला स्थित एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक ने अप्रैल 2020 में स्वीकृत किया था। विश्व बैंक $1 अरब, एडीबी बैंक $1.5 अरब और बीजिंग स्थित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी ने $500 मिलियन की सहायता राशि भारत के लिए 8 मई 2020 को स्वीकृत की है। दिसंबर 2019 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण $563.9 अरब का था। विश्व में अरबपतियों की फोर्ब्स की अप्रैल 2020 की सूची में अमेजॉन के जेफ बेजोस का विश्व में प्रथम स्थान रहा था। वहीं मुकेश अंबानी भारत में प्रथम स्थान पर थे। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर नए मुद्रा तोमान लाने का विधेयक पारित किया है। एक तोमान का मूल्य 10,000 रियाल होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के आपसी विलय के पश्चात देश में अब सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है। तो कौन कौन से बैंक का विलय हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। कौन सा है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में। आंध्रा बैंक का और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में।
इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है। 1 अप्रैल 2020 से सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या 12 रह जाएगी। सहकारी बैंक भी अब अपना बकाया वसूलियों के लिए सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। सरफासी एक्ट का मतलब क्या फॉर्म है? तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस असिस्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति के मामले में भारत का पहला व चीन का दूसरा स्थान है। विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों के मामले में भारत का पहला और चीन का दूसरा स्थान है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्ट एजवेडो की अध्यक्षता 2020 अगस्त 2020 के अंत में पद छोड़ने की घोषणा की है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? रॉबर्ट एजवेडो, जो अगस्त 2020 में अपना पद से त्याग करने की घोषणा किए थे। देश में जन्म दर, मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर के संबंध में अद्यतन आंकड़े महापंजीयक कार्यालय द्वारा मई 2020 में जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में औसतन जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक कहां पर है? तो केरल में। कितना है? 75.2 वर्ष सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा जो है वो केरल का है। जम्मू कश्मीर का है 74.1 वर्ष। महाराष्ट्र का है 72.5, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर 13-17 के दौरान जीवन प्रत्याशा जो है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है? दिल्ली का 74.7%। सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसका है 65 वर्ष। सर्वोच्च जन्म दर जो है वो बिहार का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड 22.6, बिहार 26.2। जन्म दर के मामले में सबसे ऊपर कौन है? बिहार। छोटे राज्य में सबसे ऊपर कौन है? मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। सबसे कम जन्म दर वाले राज्यों में हो गए तो कौन सा सबसे कम में है? सबसे कम जन्म दर में केरल, तमिलनाडु, दिल्ली। सबसे सर्वोच्च मृत्यु दर कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। सबसे कम मृत्यु दर में कौन है? तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर झारखंड और महाराष्ट्र। सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर असम व छत्तीसगढ़। इसे मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा केरल, सबसे कम उत्तर प्रदेश में। सर्वोच्च जन्म दर बिहार, सबसे कम जन्म दर वो कहाँ पर है? केरल का है। सर्वोच्च मृत्यु दर छत्तीसगढ़ और सबसे कम मृत्यु दर दिल्ली। सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश है पहला स्थान पर। पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? PMCARES, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। LTRO, लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन। विमल जुल्का देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने थे 10वें। तत्काल में ये हट चुके हैं। संजय कोठारी देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त चुने गए हैं। आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अतिरिक्त 2 सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। इनका कार्यकाल 4-4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक। 2 अन्य सतर्कता आयुक्त कौन कौन है? तो शरद कुमार और सुरेश एन पटेल। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि 2 अप्रैल 2021 तक की गई है। लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 में से 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा के होते हैं, जिसके अध्यक्ष फिर से कौन बन गए हैं? अधीर रंजन चौधरी, जो विपक्षी दल के नेता है, विपक्ष के पार्टी से जुड़े हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से हैं। प्राक्कलन समिति सबसे ज्यादा इसी कमेटी मेंबर होते हैं जो 30 है। इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट। लोक उपक्रम पर संसदीय समिति कुल सदस्य होते हैं 15, जिसमें से 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा। इसके अध्यक्ष है मीनाक्षी लेखी। लोक लेखा समिति अधीर रंजन चौधरी 22, 15, 7। प्रकलन समिति गिरीश बापट 30 लोकसभा। लोक उपक्रम संसदीय समिति मीनाक्षी लेखी टोटल 15, 10, 5। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत 2 वर्ष के लिए फिर से मई 2020 में निर्वाचित की गई हैं। टीएस त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए राजदूत कौन है? स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को विकसित देशों के समूह ओईसीडी में अमेरिका की अस्थायी प्रतिनिधि मई 2020 में मनोनीत किया गया है। वे उत्तराखंड में पंतनगर में जन्मी हैं। क्या नाम है? मनीषा सिंह। ओईसीडी में अमेरिका का अस्थायी प्रतिनिधि है जो भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के निदेशक मंडल में अमेरिका द्वारा मनोनीत किए गए हैं। क्या नाम है? अशोक माइकल पिंटो, जो आईबीआरडी में अमेरिका द्वारा मनोनीत किए गए, जो भारतीय मूल के हैं। इन्फोसिस के यूवी प्रवीण राव आईटी उद्योग के शीर्ष संगठन नैस्कॉम के नए चेयरमैन अप्रैल 2020 में बनाए गए हैं। सुरेश के रेड्डी ब्राजील में भारत के नए राजदूत मई 2020 में नियुक्त किए गए हैं। सुरेश के रेड्डी ब्राजील में भारत के राजदूत। पेरियासामी कुमारन सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। पेरियासामी कुमारन सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त। जीआर चिंताला नाबार्ड के नए चेयरमैन हैं। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स व ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी वर्ष 2019 के लिए विजडन के लीडिंग क्रिकेटर और आंद्रे रसेल को लीडिंग टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी जो महिला है 2019 के लिए विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आंद्रे रसेल को टी20 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान नासिरा शर्मा, किताब का नाम है कागज की नाव। 15 चुनिंदा महिलाओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वर्ष 2019 के नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को दिया गया है नारी शक्ति सम्मान? तो 15 लोगों को, 15 महिलाओं को। टेपल्टन पुरस्कार फ्रांसिस कॉलिस, जो एक प्रसिद्ध अनुवांशिक विज्ञानी है, को प्रदान किया गया है। टेपल्टन पुरस्कार 2020 फ्रांसिस कॉलिस। पत्रकारिता के क्षेत्र का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019-20 का जो होता है वो अरफा खानुम शेखानी और रोहिणी मेनन को प्रदान किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो 2019-20 सेशन का था वो आरफा खानुम शेखानी और रोहिणी मेनन को दिया गया है। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2020 के लिए हिलेल फर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मुर्गलिस को प्रदान किया गया जो नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर द्वारा घोषणा किया गया है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? फ्रस्टेट मुर्गा। फ्रस्टेट हिलेल फर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मुर्गलिस को मुर्गा, ठीक है। फ्रस्टेट मुर्गा एबल पुरस्कार। विजन के अप्रैल 2020 के संस्करण 157वां संस्करण जो जारी किया गया है उसमें 5 क्रिकेटरों को चुना गया है। विजन के 157वां संस्करण में 5 क्रिकेटरों को चुना गया। कौन कौन है? जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड, पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, सिमोन हार्मर साउथ अफ्रीका, मार्नर लुबुस्काग्ने और एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया। प्रिट्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है जो आयरलैंड के यवोनी फिरेल और सैली मैकन मारा को प्रदान किया गया है। यवोनी फेरल और सैली मैकन मारा को प्रदान किया गया है प्रिट्जर पुरस्कार। उत्तरी कोरिया शासक किम जोंग उन को रूसी सम्मान स्मारक वॉर मेडल मई 2020 में प्रदान किया गया है। उत्तरी कोरिया के शासक जो किम जोंग उन को रूसी सम्मान स्मारक वॉर मेडल मई 2020 में प्रदान किया गया है। प्रिट्जर पुरस्कार 2020 में भारत के फोटोग्राफर मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में दिया गया है। प्रिट्जर पुरस्कार में 3 भारतीय कौन कौन है जिनको फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद। कोलंबिया की जिनेत बदोया लीमा को यूनेस्को का वर्ष 2020 का गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। क्या नाम है? जिनेत बेदोया लीमा को 2020 का यूनेस्को का गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है। बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो 2020 संस्करण का है वो किसको मिला है? पढ़ते हैं।
चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है शांति राघवन को। चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन शांति राघवन। चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया स्टैक। चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया स्टैक। चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM को दिया गया है। यंग चेंज मेकर प्रदीप मेवाड़ा को दिया गया है। आइकॉनिक चेंज मेकर अरुणाचलम मरुगंडम को दिया गया है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर व्यक्तिगत दूती चंद्र और संस्था में इसरो को दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्यभार मई 2020 में संभाल लिए हैं। इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम इसके महानिदेशक है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहली बार एक हिंदू पायलट राहुल देव को पाकिस्तानी एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में चुना गया है। कौन चुने गए हैं? पहले हिंदू तो राहुल देव को चुना गया है पाकिस्तानी एयरफोर्स में। साकेतकर समिति की अनुशंसा के आधार पर MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 9304 पद समाप्त कर दिए गए हैं। तो कौन सी समिति थी? साकेतकर समिति की अनुशंसा पर एयरफोर्स मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 9304 पद समाप्त कर दिए गए हैं। निधन इरफान खान अभिनेता थे। ऋषि कपूर अभिनेता थे। बलबीर सिंह सीनियर भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पूर्व CM थे। बेजान दारूवाला ज्योतिषी थे। कैमिनो विंड्स किताब है जिसको कौन लिखे है? जॉन ग्रिसम। कैमिनो विंड्स जॉन ग्रिसम। द आइका बॉग JK रॉलिंग हैरी पॉटर के निर्देशक थी। इन्हीं का किताब नया आया है द आइका बॉग्स। आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन पर निगरानी हेतु रूसी उपग्रह आर्कटिक M का प्रक्षेपण दिसंबर 2020 में किया गया है। क्या नाम है? आर्कटिका M। ये रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया है आर्कटिक पर निगरानी करने के लिए। विश्व से चेचक के उन्मूलन के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट WHO व UN पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है। कौन सी बीमारी का 40 वर्ष पूरा हो गया है? तो चेचक के उन्मूलन का 40 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट WHO और UN पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस को यूनेस्को ने वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी रहेगी। 2020 का कौन था? तो कुआलालंपुर। 2021 के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस। अमेरिका में प्रकाशित होने वाले इंडिया अब्रॉड समाचार पत्र की प्रिंट संस्करण बंद कर दी गई है और अब केवल संस्करण ही अप्रैल 2020 से प्रकाशित होगी, उपलब्ध कराई जाएगी। जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम 211 गायकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस गीत में के बोल गीतकार प्रसून जोशी ने लिखे हैं, जबकि संगीत शंकर महादेवन ने दिए हैं। इस गीत में 16 भारतीय भाषाओं व बोलियां शामिल की गई हैं। कौन सा गाना है? जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम 211 सिंगर। इसके गीतकार कौन है? प्रसून जोशी। इसको संगीत कौन दिया है? शंकर महादेवन। और 16 भारतीय भाषाओं व बोलियों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होना है, जो कई समय से वो पेंडिंग चला जा गया, हर बार पोस्टपोन हो रहा है। तो 36वां गोवा, 37वां छत्तीसगढ़, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड, 39वां आंध्र प्रदेश। 36 गोवा, 37 छत्तीसगढ़, 38 उत्तराखंड और 39 आंध्र प्रदेश। 17वां राष्ट्रमंडल युवा खेल टैबेगो व ट्रिनिडाड में होगा। जो 17वां राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? टोबैगो और ट्रिनिडाड में होगा। 14 मार्च 2020 इंडियन सुपर लीग का फुटबॉल का छठा संस्करण का फाइनल मैच ATK FC कोलकाता और चेन्नई FC के बीच में खेला गया। विजेता ATK FC रही, जो तीसरी बार ISL का खिताब जीती है। ATK FC जो कोलकाता है वो ISL इंडियन सुपर लीग का विजेता रही है, वहीं चेन्नई FC इसकी उपविजेता रही है। हीरो ऑफ द लीग कौन बने हैं? ह्यूगो बुमास, जो FC गोवा के हैं, जो मोरक्को के खिलाड़ी है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग है सुमित राठी, जो ATK कोलकाता के हैं, ATK FC कोलकाता के हैं।
सर्वाधिक 15 गोल करने के लिए गोल्डन बूट दिया गया है नेरी जूस वॉल्स किसको दिया गया, जो चेन्नई के थे। सर्वश्रेष्ठ गोलरक्षक के लिए गोल्डन ग्लव दिया गया गुरप्रीत सिंह संधू को, जो बेंगलुरु एफसी के थे। महिलाओं का टी20 विश्व कप 2020 भारत का फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता बनी। महिलाओं का टी20 विश्व कप जो हुआ था उसमें विजेता कौन बना है, ऑस्ट्रेलिया। हार कौन गया है, भारत फाइनल मैच में। भारतीय टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान थी मैग लेनिंग। आगामी टी20 विश्व कप 2021 में न्यूजीलैंड में होना है। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का विजेता सौराष्ट्र और उपविजेता बंगाल रही थी। पश्चिम बंगाल रही उपविजेता और सौराष्ट्र रही है विजेता, जो पहली बार बनी है। सौराष्ट्र के कप्तान थे जयदेव उनाडकर, जो सर्वाधिक विकेट 67 विकेट लिया है। राहुल दलाल जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, राहुल दलाल जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, वो सबसे ज़्यादा रन 1340 रन बनाए हैं। क्या नाम है, राहुल दलाल अरुणाचल प्रदेश से खेलते हैं, जो 1340 रन बनाए हैं सर्वाधिक। यानी कप जिसमें सौराष्ट्र जो रणजी ट्रॉफी की विजेता थी और शेष भारत की टीम के बीच में होना था, जो कैंसिल कर दिया गया है। WHO ने घातक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा था, कोविड-19। ठीक है। द कोरोना वायरस स्टडी ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ वायरस ने इसका नाम सार्स कोव टू रखा था, और WHO ने इसका नाम क्या रखा है, कोविड-19। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग का फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस का लोकार्पण 22 मई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया। उमंग भारत सरकार का ऑल इन वन बहु सेवा ऐप है। हाल ही में इसमें भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 7 सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं इस ऐप में। ऊर्जा मंत्रालय के तहत ओएनजीसी और एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के लिए एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कौन सी कंपनी है, ओएनजीसी और एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा के लिए एक संयुक्त उपक्रम निर्माण के लिए समझौता किया है। कारगिल लद्दाख को लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश से सीधे जोड़ने वाली नीमो पदम दारचा सड़क जो 298 किलोमीटर लंबी है, जल्द ही परिचालन प्रारंभ होने के कारण चर्चा में है। नीमो पदम दारचा सड़क जो 298 किलोमीटर लंबी, जो किसको जोड़ता है, कारगिल लद्दाख को लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है। नीमो पदम दारचा। हाल ही में धान की पराली की समस्या को दूर करने के लिए पुणे स्थित आगारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा 2 जीनों की पहचान की गई है। वो 2 जीन कौन कौन से हैं, RH14 और RH18। ये 2 जीन हैं जिनके द्वारा धान की पराली की समस्या का समाधान किया जा सकता है। जर्मनी की फुटवियर कंपनी कांसा एवरेज जिम ने अपना पूरा विनिर्माण परिचालन चीन से भारत लाने की घोषणा की है। कौन सी कंपनी है, जर्मनी कंपनी फुटवियर है जो कांसा एयरवेज जिम है। वॉन वॉन वैलेक्स ब्रांड नाम से जूते बनाने वाली कांस एवरेज जिम का यह कारखाना उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित किया जाएगा। चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन श्रेणी का था, क्योंकि सुपर साइक्लोन श्रेणी का जो तूफान होता है उसका स्पीड कितना रखा गया कैटेगरी में, 200 से ऊपर जिस तूफान का रहेगा स्पीड हवा का, उसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। तो अम्फान किस श्रेणी का था, सुपर साइक्लोन था। इरफान खान का निधन न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर नामक दुर्लभ रोग से हुआ था। कौन सा बीमारी से हुआ इरफान खान का निधन, तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों द्वारा परिचालित द क्लास सेंट्रल के सर्वश्रेष्ठ 30 निःशुल्क पाठ्यक्रमों की सूची में भारत के 6 पाठ्यक्रम शामिल किए गए। ये 6 पाठ्यक्रम स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध हैं। FPI विदेशी संस्थागत निवेश, जब विदेशी निवेशक शेयर बाजार में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयर खरीद कर 10% से कम हिस्सेदारी खरीदता है तो उसे FPI कहते हैं। मत्स्य या मछली पालन के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। क्या योजना शुरू किया मछली पालन के लिए, मत्स्य संपदा योजना। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ को उच्च शिक्षा
क्षेत्र के नियमन नियमन हेतु लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थ का घोषणा की शुरुआत कौन किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उस शिक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है। भारत में टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना 1946 में की गई थी। इसका केंद्रीय मुख्यालय फरीदाबाद में है और क्षेत्रीय मुख्यालय जोधपुर राजस्थान में है। टिड्डियाँ की चेतावनी का जो संगठन की स्थापना 1946 में की गई है। इसका केंद्रीय मुख्यालय फरीदाबाद और क्षेत्रीय मुख्यालय जोधपुर में है। डीआरडीओ द्वारा सुदूर इलाकों में सीमा प्रबंधन के लिए 2 लो लेवल लाइट वेट रडार बनाए गए हैं। इन रडारों का नाम क्या है? भरनी और अश्लेषा। भरनी जहां 2 डायमेंशनल रडार है, वहीं अश्लेषा 3 डायमेंशनल रडार है। बंगलुरु का कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है, वो भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है ग्राहकों की पसंद पर। पुणे के अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित गेहूं की बायो फर्टिलाइज प्रजाति का नाम क्या है? MACS 4028। पुणे के अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित गेहूं की बायो फर्टिलाइज फोर्टिफाइड प्रजाति का नाम क्या है? MACS 4028। कोविड-19 के कारण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना होता है। कितना परसेंट है? 2%। उच्च शिक्षा संकाय में उच्च शिक्षा संकाय के व्यावसायिक विकास हेतु 2018 से ऑनलाइन वार्षिक टीचर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम चल रही है। इसका नाम क्या है? अर्पित। 2019 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार प्रोफेसर रूप मलिक को प्रदान किया गया है। जैव भौतिकी के क्षेत्र के लिए यह प्रदान किया जाता है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसको दिया गया है? रूप मलिक को। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। एक किताब है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स और प्लेन्स के राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। अमेरिका के द्वारा अमेजॉन को 5 डोमेन पर ट्रेडमार्क धोखाधड़ी और कॉपीराइट पायरेसी के आधार पर कुख्यात बयानों की सूची में डाला गया है। किसको? अमेजॉन को। आगामी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से लेकर बेलग्राद सर्बिया को दे दी गई है। आगामी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में जो भारत में होना था, वो अब कहाँ पे होगा? बेलग्राद सर्बिया में होगा। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद भारत सैन्य खर्च में विश्व में तीसरे स्थान पर है। सैन्य पर खर्च करने के मामले में पहले अमेरिका, फिर चीन और फिर भारत है तीसरे स्थान पर। दक्षिण चीन सागर के पैरासेल और स्प्रेटली द्वीप समूह पर अपने अधिकार को चीन काफी पुराना बताता है। वह इसके पक्ष में एक मानचित्र दिखाता है जिसमें अंग्रेजी में यू अक्षर का आकार जिसे 11 डैश लाइन बनी हुई है। यमन में 2015 में गृह युद्ध चल रहा है। 2015 से गृह युद्ध चल रहा है और यह सऊदी अरब ईरान के बीच शीत युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। हूती विद्रोही यमन के उत्तरी इलाके के शिया मुसलमान हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए विश्व के नेताओं से ऑनलाइन आह्वान। छात्रों का समूह फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक मुहिम चलाया गया था जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी? ग्रेटा थनबर्ग। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो कार्यक्रम चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया है? तो उसकी नेतृत्व कर रही है ग्रेटा थनबर्ग, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का निदान करने के लिए एक चलाया गया कार्यक्रम है ऑनलाइन। अमेरिका द्वारा चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा गोइके नीमा को रिहा करने का आग्रह किया गया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में ताइवान के नियंत्रण वाले दोंगसा द्वीप समूह पर कब्जा करने का युद्धाभ्यास करने के ऐलान के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है, ताइवान और चीन में। चीन हिंद महासागर में लक्षद्वीप से 600 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। मालदीव के फिनोलहू द्वीप को तत्कालीन सरकार ने $6 मिलियन में
चीनी सरकार को 2016 में लीज पर दे दिया था। भारत वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर 2020 में आ गया है, वहीं नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता में भारत 142 में है, प्रेस में 142 और पहले स्थान पर नॉर्वे है। तियानवेन अंतरिक्ष मिशन चीन का मंगल मिशन है। यूरोप के सर्वश्रेष्ठ संरक्षित वेटलैंड्स में शामिल बीब्रिजा नेशनल पार्क पोलैंड में स्थित है। बीब्रिजा नेशनल पार्क किस स्टेट में, किस कंट्री में स्थित है? तो पोलैंड में है। ये यूरोप का सबसे सर्वश्रेष्ठ संरक्षित वेटलैंड्स है, बीब्रिजा नेशनल पार्क। विश्व धरोहर स्थल में शामिल और गोरिल्लाओं के लिए प्रसिद्ध विरुंगा नेशनल पार्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है। विरुंगा नेशनल पार्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। जापान टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर जारी किया है, जिसको जापान टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मिराई तोवा। और वहीं पैरालंपिक खेलों हेतु लॉन्च किया गया है जो लाल चेकधारी शुभंकर है, सो माइटी नाम दिया गया है। और टोक्यो ओलंपिक जो मेन है उसका शुभंकर मिराई तोवा है, और पैरालंपिक जो है उसका शुभंकर सोमाइटी है। ये हो गया आज का करंट अफेयर। मंथ था जून जुलाई प्रतियोगिता दर्पण का। चैनल को जो नए हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपडेट किया जाए वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।